बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री 9th मैट्रिक वालों के भी यही है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्यों बनने जा रहा है? पार्ट 2 के अंदर तो सारी मैंने बता दी हैं कौन कौन सी हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बुक में नहीं हैं। टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बुक में नहीं हैं। तो मैंने इसका जो पार्ट 1 बनाया था और पार्ट 2 बनाया था, उन वो वीडियोस खोलें, उनके जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखें, तो मैंने चैप्टर वाइज सब बताया हुआ और उसी को मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। एक बात याद रखिएगा, देखें जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो कोई इलॉजिकल या गैर मंतकी बात नहीं है, अजीब सी बातें नहीं है। एक टॉपिक अगर दिया है उन्होंने तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक से वो आपको कुछ ना कुछ तो देंगे या नहीं देंगे, ये उनकी मर्ज़ी। टॉपिक तो दिया है ना। अगर बुक में क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब क्या हम छोड़ दें उसको? आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। आपको उन टॉपिक्स को देखना चाहिए और उनके क्वेश्चंस आपको नहीं मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बिल्कुल तफसील से बताया है मैंने। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है कि ये चैप्टर है, ये टॉपिक है और ये क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मैंने बनाए हैं। आप देख लीजिए। आपके टीचर्स जो हैं एकेडमीज़ में, सेंटर्स में, स्कूल्स में, आप उनको बताएं इन क्वेश्चन से मज़ीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं तो वो बना के दे दें आपको। प्लस बुक के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने अभी मार्क करवाऊंगा आपको कि भाई ये आंसर इसका यहाँ मौजूद है, जहाँ तक मुझसे हो सका है। जो नहीं हो सका तो उसके लिए फिर मैं सॉरी बोल दूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नोट्स तो नहीं बनवा सकता आपको बोर्ड के ऊपर। तो जो जो बुक में आंसर मौजूद हैं वो डायरेक्टली मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये तफसील है, मैं बता दूं आपको। आपकी बुक के अंदर चैप्टर 3 है, सबसे पहले वो खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 3, इसका टॉपिक 3.3.1 है और उसका नाम है क्या? वीकनेसेस। अब मैं सिर्फ यहाँ पूरा नाम नहीं लिख सकता। वीकनेसेस एंड डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये रही बुक मेरे पास। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक तो दिया हुआ है लेकिन बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास नोट्स में उसके आंसर भी नहीं होंगे। मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ठीक हो गया? अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर 3.5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन नहीं है इसी चैप्टर के। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके बनाए हैं और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाइए। पेरियोडिसिटी वाली डेफिनेशन वो याद कर लीजिएगा, पेज नंबर 59 पे मौजूद है। बुक के अंदर देखें, आपको मिल जाएगी। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है। मेंडलीव्स लॉ, ये क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन उसने पूछा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या फ़र्क है। मेंडलीव हमारा टॉपिक नहीं है, ये याद रहे, लेकिन मेंडलीव का ये हिस्सा ज़रूर आपके सिलेबस का है जिसमें मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है वो। अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, ये पेज नंबर 60 पे मौजूद है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, पिछली वीडियोज़ में मैंने एक क्वेश्चन बताया था। पेज नंबर 77 खोलिए ज़रा। पेज नंबर 77 खोलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने दोबारा और किया तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक हो गया भाई? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबुलर फॉर्म? ये है।
तो इसको आप कट कर दें। ये मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगर आ गया तो आपकी किस्मत भाई। आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सिंध का मसला नहीं, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह आए दिन ऐसे लतीफ़े होते रहते हैं कि होना कुछ होता है, दे कुछ देते हैं। तो लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ इससे आपको नुकसान नहीं होगा, ये तो बात तय है, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी वो जिसमें आपका एग्ज़ाम कवर हो जाए वो मैं करवा रहा हूँ। हर पॉसिबिलिटी हो कि बहुत एक्स्ट्रा भी ना हो जाए और ये सारा रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड ही हो और कोई छूट भी ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए। मोल फ्रैक्शन, ये है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड्स हैं। एक मोलैरिटी है, दूसरा मोलैलिटी है, वो तो है मौजूद, उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। 2 और मेथड हैं, तीसरा मेथड है मोल फ्रैक्शन, चौथा है परसेंटेज। इसके क्वेश्चंस नहीं हैं बुक के अंदर, टॉपिक तो है, क्वेश्चंस नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने बनाए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन के भी और परसेंटेज के भी, प्लस इनकी जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं आप उनको भी देख लीजिएगा। वो भी मैंने लिखा है कि इनको भी आप शामिल समझें। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई एग्जाम्पल आ गई इनके साथ तो फिर आपको आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल को ही वो प्रॉब्लम बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मोल फ्रैक्शन जो है वो पेज नंबर 111 पे मौजूद है, परसेंटेज जो है वो 112 पे मौजूद है। पेज नंबर खोल लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलें। चैप्टर नंबर 8, इसके अंदर 8.1 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पेज नंबर 118 पे और 119 पे। डिस्क्रिप्शन में देखिए इसी वीडियो के, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं। क्वेश्चंस मैंने बना के दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड। अब उनके आंसर्स आप लोगों का काम है ढूंढना। ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ पेज नंबर 126 पे मौजूद है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बना दिए। 2 एग्जाम्पल इसकी सॉल्व करवाई गई हैं, 2 एग्जाम्पल इसकी सॉल्व बुक में ही करवाई गई हैं। वो भी आपको प्रॉब्लम बना के एग्ज़ाम में दी जा सकती है, क्योंकि ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में उन्होंने बताया। तो आप इसको भी दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की तो वीडियो भी बनी हुई है, वो मैंने डाली हुई है उसके अंदर। एक और टॉपिक रिलेशनशिप वाला है, पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 127 पे। कौन सा है ये? पेज नंबर 127 पर, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको भी आप शामिल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है। उसके अलावा यूनिट्स वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 127 पर ही, इसमें एम्पेयर, इसका भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल्स तो मैं बता ही चुका हूँ 127 और 128 पे, 128 पे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की दोनों प्रॉब्लम्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 जो मौजूद है आपकी इसी चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस जो हैं वो ए, बी, ई और एफ, इनको काट दें, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब। केमिस्ट्री को फाइनल कर दिया है मैंने, बायो शुरू की है अभी, बायो की भी बनाऊंगा इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फिज़िक्स की भी बनाऊंगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।